हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, जो आपका आज का पेपर हुआ है 12 फरवरी को, आपका क्लास 12th का फिजिक्स का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना है। और आज का पेपर आपका कैसा गया प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। और जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे उसमें से आपका एक 2 नंबर का प्रश्न नहीं आया है, बाकी सभी प्रश्न आपको उन्हीं में से देखने को मिले हैं। ठीक है। और इस साल हमने आपको बताया भी था कि इस साल कुछ भी मतलब पता नहीं है कौन से पार्ट से आपका 4 नंबर का आ जाए, कौन से चैप्टर से आपका 2 नंबर वाला आ जाए, कौन से चैप्टर से आपका 3 नंबर वाला आ जाए। और ऐसा ही पेपर में हुआ है। पेपर आपका कैसा आया देखिए, मेरे को थोड़ा मतलब पेपर टफ लगा, क्योंकि इस साल जो है न्यूमेरिकल प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। 2 न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक ठीक है। एक आपका 4 नंबर में पूछा गया था न्यूमेरिकल, एक आपका पूछा गया है 3 नंबर में न्यूमेरिकल। तो मतलब आपके न्यूमेरिकल प्रश्न इस साल 2 न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। ठीक है। और पेपर भी मतलब ज़्यादा कठिन नहीं था, थोड़ा टफ ही कह सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, मतलब ज़्यादा जो टॉप आईएमपी प्रश्न थे ना, जो लगते थे पेपर में आने लायक, वो नहीं आए हैं। मतलब इस साल थोड़ा अलग पेपर आया है। ठीक है। चलिए, और आपका पेपर कैसा गया तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बता देना। वैसे आपके जितने भी हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे उनमें से पूरा के पूरा पेपर में फंसा है। ठीक है। ओनली आपका 2 नंबर का एक प्रश्न बाहर गया है। ठीक है। चलिए, और हाँ, जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, न्यूमेरिकल्स हमने बताए थे उनमें से नहीं आए, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल्स बताए थे आपके एक यूनिट 3 से, और आपका यूनिट हो गया एक यूनिट आपकी 5 या 7 से बताए थे। ठीक है। तो वहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे गए हैं। एक न्यूमेरिकल आपका आया है यूनिट 1 से। ठीक है। और एक आपका न्यूमेरिकल्स आया है शायद आपका चैप्टर 5 या 6 से। ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा उनको सॉल्व करके, अगर आपको चाहिए तो अभी फिलहाल अपन देख लेते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव है उनके सॉल्यूशन देख लेते हैं बिल्कुल सही सही। ठीक है। तो इसमें जो अपना सही विकल्प में जो अपना पहला है, पीएन संधि डायोड का की अविक्षय परत में होते हैं। तो अविक्षय परत में आपके निश्चल आयन होते हैं। ठीक है। और आप यहाँ पर देखिए, ये आपका सेट सी है। ठीक है। ये जो पेपर आप देख रहे हो वो आपका सेट सी है। आपका सेट ए बी डी कौन सा भी हो सकता है। ठीक है। तो आप उसको देख लेना। ठीक है। वहां से आप मैच कर लेना। तो पीएन संधि डायोड की अविक्षय परत में होती है निश्चल आयन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ का प्रत्येकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवण। ठीक है। ध्रुवण इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोलराइजेशन। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर सी है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तार की लंबाई पर। तार की लंबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की आर्स्टेड ने। ठीक है। अगर आपको एक भी कोई मतलब प्रश्न गलत लगता है, आपने किताब में देख रखा है, किताब में कुछ और दिया है, तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना। ठीक है। वैसे जितने भी हम आपको टिक लगवा रहे हैं वो सही है। ठीक है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर फोकस दूरी एफ में सही संबंध है। तो आपका देखिए क्या फॉर्मूला होता है, आपका होता है फोकस दूरी एफ इजक्वल टू आर बाई टू होता है। ठीक है। तो यहाँ पर एफ इजक्वल टू आर बाई टू कहीं नहीं दे रखा है, तो इधर टू को इधर भेज दो, तो आर इजक्वल टू टू एफ दे रखा है। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा संभारिक। ठीक है। ये आपने पढ़ रखा होगा, संभारिक का ये उदाहरण है। ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों का है, ऐसे ही आप टिक लगा लेना। ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं जो आपके रिक्त स्थान है। तो पहले का है अपना, इसमें लिखा है परावर्ती दूरदर्शक में, परावर्ती दूरदर्शक में डॉट 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 के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अभिदर्शक हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। अभिदर्शक हो जाएगा, या फिर आप कन्वर्ज वगैरह लिख के आए होंगे, अभिसारी वगैरह, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो अभिदर्शक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर आप अभिदर्शक लिख सकते हो। ठीक है। ओके। या फिर आप अभिसारी लिख कर आए होंगे तो भी सही है। यहाँ पर आप देखते हैं दूसरा अपना प्रश्न है, संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को क्या कहते हैं। तो यह सभी को पता होगा, चालन बैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। चालन बैंड। ओके। चलिए, अगला अपन देख लेते हैं, पी प्रकार के अर्धचालकों में डॉट डॉट की सांद्रता इलेक्ट्रॉन की सांद्रता से अधिक होती है, तो होलों की सांद्रता होती है अधिक। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा होल। ठीक है। अगला है अपना नेक्स्ट अपना प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है, घटता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है, घटता है। ठीक है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अनचुंबकीय पदार्थ। ठीक है। अगला अपना परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र डॉट 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 धारा उत्पन्न करता है। तो जो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र होता है वो आपकी विस्थापन धारा
उत्पन्न करता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन धारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। अगला अपन देख लेते हैं सत्य सत्य। तो सत्य सत्य में आपका देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक जो है अर्धचालक के उदाहरण हैं, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम तो दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण नहीं है, इसका ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें अपना दूसरा है कोटर या फिर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, सत्य है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, यह आपका असत्य है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला प्रश्न भी अपना असत्य है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला जो लॉरेंज बल होता है वो शून्य होता है, असत्य है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला प्रश्न भी अपना असत्य है। तो मतलब इसमें दूसरा सत्य है और बाकी सब असत्य है, ठीक है। अगर आपने इस प्रकार से टिक किए तो सही है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसमें सही जोड़ी। तो व्यतिकरण का द्विलिष्ट प्रयोग, व्यतिकरण का द्विलिष्ट प्रयोग देखो यहाँ पर मैं आपको मिला देता हूँ। द्रव्य की द्वितीय प्रकृति हो जाएगा आपका डी ब्रोगली, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध हो जाएगा आइंस्टाइन, ठीक है। स्थिर विद्युत बल हो जाएगा इसका कूलाम से संबंधित है। प्रेरित धारा की दिशा यह लेंज का नियम हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने की? मैक्सवेल ने, ठीक है। अगला अपना यह हो जाएगा यंग से, इसका राइट आंसर यंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आपके कितने इसमें सही निकले हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही निकल रहे हैं, कितने नंबर के आपका पेपर गया, आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अगला है अपना प्रत्येक प्रश्न के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें अपना जो पहला है, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक प्राप्त होता है? तो इसका हो जाएगा अपना पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पी प्रकार का अर्धचालक। नेक्स्ट अपना वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है? 1/ε0 हो जाएगा, ठीक है, 1/ε0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी विद्युत परपथ में धारा को मापने वाला यंत्र। तो धारा को मापने वाला यंत्र होता है आपका अमीटर, हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा? अमीटर, ठीक है। चलिए अगला है अपना शुद्ध प्रतिरोधकी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए। तो आपका जो शुद्ध प्रतिरोधकी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? cos φ = होता है 1। तो अगर इसको आप 1 लिख के आए होंगे पेपर में तो सही है, ठीक है, 1 लिख कर आए होंगे या फिर cos φ = 1 लिख कर आए होंगे तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ठीक है। जो डेल्टा है ना वो आपका न्यूनतम होना चाहिए, तब जो है अपना जो अपवर्तित किरण है वो प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है। तो जो डेल्टा है वो कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। अगर इसमें आप न्यूनतम विचलन लिख कर आए होंगे तो सही है, न्यूनतम सही है इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो आपके इतने आपके थे जितने भी हमने आपको बता रखे हैं, और इसमें आपका जो कितने सही निकले हैं, इसमें जितने भी हमने आपको बताए हैं ऑब्जेक्टिव उसमें आपके कितने सही निकले तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना। और आप आज का जो पेपर आपका वो आपका कैसा गया, कितने नंबर का गया, तो आप इसको आप कमेंट में बता सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।